हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिजिक्स का मानोनेत्र का दूसरा लेक्चर लेंगे। कह रहा है दूरबिंदु। दूरबिंदु किसे कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। क्या कहते हैं उसे? दूरबिंदु कहते हैं। निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती हो। क्या कहलाता है? नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। उसके बाद इसके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? किसी समान दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कोई भी चीज़ हमें देखने के लिए अधिकतम लगभग कितने सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर हम अखबार कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की ही दूरी पे रखा करो, ज़्यादा नज़दीक मत रख के पढ़ा करो आप सब। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता समंजन कहलाता है। लेंस की वक्रता पक्षामा भी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। आगे क्या कह रहा है? दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? बताइए, मोतियाबिंद किसे कहलाते हैं? अधिकतम उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। आदमी जब धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो हल्का धुंधला सा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद की चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना बहुत संभव है। अगर आपको मोतियाबिंद हो गया है तो आपकी दृष्टि वापस लौटना असंभव होता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। याद करने का, निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। याद करने का यही तरीका है कि अगर निकट जब पूछे तो निकट की वस्तु अच्छी सी दिखाई देगी बट दूर की वस्तु अच्छी सी नहीं दिखाई देगी। उसका दूसरा पॉइंट कह रहा है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसके कारण आइए बताते हैं हम आपको। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, और दूसरा क्या कह रहा है? नेत्र गोलाक का लंबा हो जाना। आइए इसका हम निकट दृष्टि दोष का फिगर बनाते हैं। ये आपका नेत्र हो गया। ये आपका रेटिना हो गया। ठीक, यहाँ आपका लेंस हो गया। और आपका ये जो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, दूर पर स्थिति से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या होगा? ये रेटिना, ये आपका रेटिना है तो ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है।
यहाँ पे प्रतिबिंब आपका रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस कहा गया है जैसे नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाना, ये आपका। आइए इसके निवारण के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका लेंस हो गया, ये आपका रेटिना हो गया, ये आप आज जो प्रकाश आ रही है वो है। यहाँ पे आपका एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है। ये क्या हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, दूर या अनंत स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ प्रकाश की किरणें आएंगी, यहाँ से टकराएंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका फिर यहाँ से आके सीधे जाएंगी, उसके बाद ये जाके डायरेक्ट रेटिना पे काटेंगी। तो यहाँ पे हमारा वस्तु बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाली अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चश्मे में भी अवतल लेंस ही लगाते हैं हम, जिसके कारण क्या होता है, रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आगे देखिए, इसके दिया है, चित्र बनाया गया है। निवारण के लिए क्या करें, दोष किसी उपयुक्त क्षमता अवतल लेंस का प्रयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें निकट दृष्टि दोषित नेत्र द्वारा निकट दृष्टि दोष, ये अनंत से आई प्रकाश की किरणें, ये मान लीजिए आपका रेटिना हो गया। तो रेटिना पे ना काटने के वजह ये पहले देखिए कट गया यहाँ पे, तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस, देखिए यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया गया है। तो अवतल लेंस तो जो आनंद से प्रकाश की किरणें आएंगी वो फिर फोकस से होके जाके रेटिना पे बनेंगी, तो हमारे वस्तु प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। करा दूसरा है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 20 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है। कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है बट नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो अब याद करने का यही ट्रिक है, जब दूर पूछे तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दोष उत्पन्न होने के कारण, कैसे कैसे दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो क्या इसमें क्या कह रहा है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना और दूसरा क्या कह रहा है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसके निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दोष युक्त क्षमता उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसके निवारण के लिए। आइए इसका हम चित्र बना के आपको दिखाते हैं।
ये आपका नेत्र, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका रेटिना हो गया। ठीक है, अभी देखिए निकट कोई वस्तु है, यहाँ से जो किरण जा रही हैं, ठीक, तो ये रेटिना पे ना कट के रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, ये आपका कितना मान लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु यहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, बट नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस जब लगा देंगे तो यहाँ ये और पीछे से आएगा किरण, तो जो किरण आएगा तो ये रेटिना के पीछे ना काटने के बजाय पहले ही कट जाएगा। तो यहाँ पे रेटिना पे जब कटेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा। आइए हम आगे चित्र में दिखाते हैं। देखिए इसमें वस्तु यहाँ पे कोई रखा हुआ है, तो यहाँ से जो किरण जा रही है फिर लेंस से होते हुए रेटिना पे ना काट के रेटिना के पीछे काट रही हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक उत्तल लेंस लगाते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस लगाते हैं तो हमारा जो किरण है वो कहाँ कटता है, रेटिना पे, और जब रेटिना पे कट करेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अब आगे आइए, कह रहा जरा दूरदृष्टि किसे कहते हैं बताइए। जरा दूरदृष्टि दोष, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को हम जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, यह पक्षांबी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर क्या कह रहा है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष होते हैं, तो उसके निवारण उसके लिए क्या किया जाता है, द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचली भाग क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। पहला क्या है, इससे हमें त्रिविम चतुर्की का लाभ मिलता है, 3 डायमेंशनल विजन। दूसरा क्या है, इसमें हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाती है। तीसरा क्या कह रहा है, इसमें हम धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये आपका ये मानवनेत्र चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो आप प्लीज़ देख रहे हैं तो लाइक करते हुए ही जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।